गुड इवनिंग एवरीवन। सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फटाफट सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लें, है ना। क्लास का टाइम हो चुका है और सेशन को भी लाइक कर देंगे सभी लोग। ओके, 30 सेकंड हम रोकते हैं, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जब तक सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। और इस लिंक को आप सभी लोग अपने अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना ताकि वो लोग भी जुड़ जाएँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास, है ना। चलिए, आज का प्रश्न है आपका 32 है। 31 तक पहले ही डिस्कस हो चुका है ना। तो 32 में कह रहा है अनुसूचित जाति के अंतर्गत शामिल है। ए है समाज में पदबली वर्ग। बी कह रहा है राष्ट्रपति के आदेश के तहत भारतीय संविधान में शामिल जातियां। और सी कह रहा है जन्म से अस्पृश्य हिंदू जातियां। और डी आपका आर्थिक रूप से समाज के कमजोर वर्ग। प्रश्न नंबर 32 का फटाफट आंसर दें, क्या हो जाएगा बेटा। वेरी गुड, गुड इवनिंग सभी को एक बार फिर से। और इसका राइट आंसर बेटा हो जाएगा बी, राष्ट्रपति के आदेश के तहत भारतीय संविधान में शामिल जातियां, है ना। क्योंकि अनुसूचित जाति यानी कि एससी के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश के तहत भारतीय संविधान में शामिल जातियां इज द राइट आंसर आपका 2। और अगला प्रश्न आपका 33 पूछ रहा है झोपड़पट्टी की पहचान क्या होती है। जो झोपड़पट्टी होती है उसकी क्या पहचान होती है। ए है रहन सहन की अमानवीय स्थिति। बी कह रहा है वहाँ के निवासियों के का जो विभिन्न अपराधों में संलग्न रहना। और सी कह रहा आपका नैतिक मूल्यों की कमी। डी कह रहा आपका खराब आर्थिक दशा, है ना। झोपड़पट्टी जो देखते हैं हम लोग, जो अधिकतर रेलवे के किनारे जो देखते हैं ना, जो लोग सरकारी जमीन पर घर बना करके रहते हैं, उनको राइट आंसर आपका चला जाएगा बिल्कुल ए, रहन सहन की अमानवीय स्थिति, है ना, इससे पहचान की जाती है। और आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है उदाग्र गतिशीलता में शामिल है। ए है घट रही प्रतिष्ठा। बी कह रहा है घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में कोई भी। सी कह रहा आपका बढ़ रही प्रतिष्ठा। और दी है इनमें से कोई भी नहीं। और उदाग्र गतिशीलता का राइट आंसर आप सभी लोग दें। और हम एक बार फिर से बता देना चाहते हैं जिन बच्चों को पेड क्लास लेनी है वो इस दिए गए नंबर पे, अब जो नंबर आपको शो कर रहा है ना 8853539514, इस पर मैसेज करके अपनी पेड क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं ना। पेड क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, क्लियर है। और जो नए बच्चे हैं, और इसका राइट आंसर आपका उदाग्र गतिशीलता में शामिल नहीं है, बिल्कुल आपका बी, घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में कोई भी। ये आपका ऊर्ध्वमुखी अथवा अधोमुखी दोनों में से किसी भी ओर हो सकता है ना। ये शामिल है आपका घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा। और इसी के साथ बच्चे अगला प्रश्न है आपका 35 कह रहा है एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर बस जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। यदि हम एक स्थान से मान लीजिए हम आज लखनऊ में हैं और कल जाकर के हम कानपुर में बस जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं हमें आप शरणार्थी कहते हैं या कंजर कहेंगे या प्रवासी कहेंगे या प्रवासी कहेंगे, क्या कहेंगे। अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जो कोविड-19 के द्वारा हुआ था, है ना, कहीं रात व्यक्ति ठहर रहा था, कहीं उसका दिन हो रहा था, उसका राइट आंसर आपका 35 का एक स्थान से जाकर के राइट आंसर हो जाएगा। आप प्रवासी कहते हैं उसको, एक स्थान से जाकर जो दूसरे स्थान पर बस जाते हैं उसको आप प्रवासी कहते हैं, है ना, सभी लोग जानते हैं। और अगला आपका 36 कह रहा है व्यापार में गिरावट अथवा आर्थिक तंगी एवं मुद्रा स्फूर्ति की वजह से पनपने वाली जो बेरोजगारी आती है उसको क्या कहते हैं। व्यक्तिपरक बेरोजगारी, अकस्मात बेरोजगारी यानी अकस्मात जो अचानक आती है। और सी में आपका चक्रीय बेरोजगारी। और डी है मौसमी बेरोजगारी। उसको क्या कहते हैं, व्यापार में जब आप गिरावट आती है, आर्थिक तंगी आती है, मुद्रा की जो कमी हो जाती है, उसको जो व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है उसको आप क्या कहते हैं। फटाफट आंसर दें सभी को एक बार फिर से। गुड इवनिंग है, जो नए बच्चे क्लास में ज्वाइन किए हुए हैं बता दें। जिन बच्चों को क्लास लेना है 250 रुपये पर मंथ है ना। मंथली आप कॉस्ट ज़्यादा भी नहीं है, आप हर मंथ पे कर सकते हैं पेड क्लास के लिए। जिनको ज्वाइन करना है राइट आंसर आपका हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी, क्लियर है। व्यापार में तेजी या मंदी की वजह से होने वाली जो बेरोजगारी होती है उसको आप चक्रीय बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37 कह रहा है मध्य युग में परिवार निष्पादित करता था शैक्षणिक कार्य, आर्थिक कार्य, धार्मिक कार्य या सभी।
जो मध्य युग में जो परिवार जो निष्पादित करता था, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल सभी, उपयुक्त सभी, है ना। शैक्षणिक, आर्थिक और धार्मिक सभी होता था। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न 38, इनमें से कौन सा कानून के अंतर्गत आता है? कौन है जो कानून के अंतर्गत आता है? हाइपोगैमी, पॉलीगैमी, सपेंडा एंडोगैमी या गोत्र एंडोगैमी? फटाफट आंसर दें बच्चा। प्रश्न नंबर 38 का बहुत ही, ये 2002 का आपका प्रश्न पूछा जा चुका है, पीजीटी का है, प्रवक्ता चयन परीक्षा का। और ऐसे ही क्लास को आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इसका राइट आंसर बेटा हो जाएगा प्रश्न नंबर 38 का हाइपोगैमी, यानी कि विशेष विवाह अधिनियम आपका कब लागू हुआ था? 1900, हम लिख दे रहे हैं, आप नोट कर सकते, नोटबुक को लेकर के जरूर बैठा करें। 1954 में हुआ था। और हिंदू विवाह अधिनियम आपका 1955 में हुआ था, है ना, क्लियर? 1955 में हुआ था। संशोधन किया गया था 1976 इत्यादि के कारण। हाइपोगैमी तथा हाइपोगैमी विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई है। अन्य विकल्प आपके किसी भी कानून के अंतर्गत ये नहीं आते हैं, है ना। बी, सी और डी जो देख रहे हैं आप, ये कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं, सिर्फ ए ही आता है। अगला है 39, तो इमाल दुर्खिम का प्रश्न बहुत ही प्यारा है। कह रहा है कि आत्महत्या की व्याख्या होती है इमाल दुर्खिम के अनुसार सांस्कृतिक कारकों द्वारा, शारीरिक कारकों द्वारा, मनोवैज्ञानिक कारकों द्वारा या डी आपका सामाजिक कारणों द्वारा? किसके कारणों द्वारा होती है दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या की व्याख्या? 39 बहुत ही सुलझा हुआ प्रश्न है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा 39 का सामाजिक कारणों द्वारा, है ना। मूल कारण है, सामाजिक है, मूल कारण इसका है, क्लियर है, आत्महत्या का। और अगला है आपका 40, कह रहा है अपराध अपरिहार एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है। दुर्खिम ने कहा था, स्पेंसर ने, मेंटल ने या सीजर लोम्ब्रोसो? किसने कहा था? प्रश्न नंबर 40। अपराध अपरिहार एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है, बिल्कुल इमाल दुर्खिम ने कहा था, है ना। इमाल दुर्खिम का प्रश्न है। अगला आपका 41, कह रहा है संपत्ति चोरी है। इस तरह की जो तीखी आलोचना करते वाली जो चिंतक थे वो कौन थे? प्रूदो थे, बी कह रहा आपका मैकियावेल थे, सी है मैकलेलन थे या डी में है जैक्स? किसने कहा था कि संपत्ति चोरी है? इस तरह की जो कड़ू आलोचना है जो किस थिंकर ने की थी? ए, बी, सी, डी, चारों ऑप्शन आपके सामने जो विकल्प आप देख रहे हैं उनमें से एक का चयन करके आपको राइट आंसर देना है। बिल्कुल अपराध संपत्ति की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रूदो साहब। प्रूदो ऐसे प्रारंभिक समाजवादी और चिंतक थे जो यह विश्वास करते थे कि ईश्वर एक बुराई है तथा संपत्ति एक चोरी है ना। ईश्वर एक बुराई है और संपत्ति एक चोरी है, ये आपके प्रूदो साहब बात करते थे 41 का ए अनुसार। अगला है 42, कह रहा है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ने की IRDP, लिख देते हैं IRDP में शामिल नहीं है। ए कह रहा है आपका DPAP, बी है आपका COFEPOSA और सी में आपका SFDA, डी में आपका है CAD। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि IRDP में शामिल जो है नहीं है। कौन सा एक है? जो राइट आंसर आपका सभी बच्चे दे रहे हैं, बिल्कुल वेरी गुड, सभी ने बी आंसर दिया है, बी राइट आंसर है। बी COF लिख देते हैं COFEPOSA, क्लियर है बेटा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपका 43 कह रहा है इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा जो गलत है उसको आपको वो आंसर सही देना उसी का। ए कह रहा है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, मार्क्स ने दिया था। बी है प्रिमिटिव कल्चर, टॉयनबी ने दिया था। सी आपका जिमेन सॉफ्ट एंड गैसेल सॉफ्ट आपका हेवल ने दिया था। और डी है टोटेज्म एंड एंडोगैमी, ये आपका दुर्खिम ने दिया था। जो गलत है जोड़ा उसको आपको सही करना है।
साथ ही साथ ये भी लिखेंगे जो गलत जोड़ा है उसका थिंकर कौन थे, है ना। बिल्कुल, ये आपका यहाँ पे हेगेल साहब नहीं होंगे। जेसेलसॉफ्ट और गैसेलसॉफ्ट की अवधारणा की बात करें तो ये दी थी आपकी टॉनिज साहब ने, है ना। हम लिख देते हैं, आप भी कमेंट में जरूर लिखा करें, टॉनिज साहब ने दिया था, है ना। बगा तीनों आपके सही हैं सिर्फ सी को छोड़ करके, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला आपका 44, सार्वभौमिकरण एवं स्थायीकरण की धारणा अभिव्यक्ति की गई है। ए है मैकमेरियर द्वारा, बी है रैटक्लिफ ब्राउन द्वारा, सी है श्रीनिवास द्वारा, डी है कोई भी नहीं। 44 आपका राइट आंसर बताएं। सार्वभौमिक एवं स्थानीकरण की धारणा अभिव्यक्त की गई है, किसके द्वारा की गई है? ये की गई थी आपकी मैकमेरियट के द्वारा। क्लियर है बेटा, ए राइट आंसर हो जाएगा। सार्वभौमिकरण एवं स्थानीकरण की अवधारणा आपके मैकमेरियट ने दी थी। और अगले पर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपका 45 कह रहा है संस्कृति पिछड़ापन की धारणा सर्वप्रथम किसने अभिव्यक्त की है? सोरोकिन ने, F.W. ग्रीक ने, मार्टा ने या आगवर ने? ये डंट कॉमा है, ये नहीं है। किसने कहता है? प्रश्न नंबर 45 संस्कृति पिछड़ापन की धारणा सर्वप्रथम किस थिंकर ने दी थी? फटाफट राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर बच्चे हो जाएगा बिल्कुल डी, आगवर ने सांस्कृतिक विलंबन यानी कि कल्चरल लैग की अवधारणा प्रस्तुत की थी। क्लियर है। अगला आपका 46 कह रहा है कौन सी विशेषता किसी सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं होती है? नहीं लगा है। ए है यह औपचारिक नियमों नियंत्रित होती है, और बी कह रहा है यह आमने सामने पड़ता है, सी कह रहा है यह अवैयक्तिक होता है, और डी आपका यह सामान्यतः आधुनिक जटिल समाजों में पाया जाता है। 46 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं है? बिल्कुल इसमें सोचना क्या है, यह आमने सामने पड़ता है, ये नहीं होती है सेकेंडरी ग्रुप की, ये प्राथमिक ग्रुप की होती है ना। प्राथमिक समूह जब आप निर्माण करते हैं तभी तो आप आमने सामने बैठते हैं। सेकेंडरी में हम आमने सामने कहाँ बैठते हैं? नहीं बैठते ना। विशेषता नहीं है सेकेंडरी आमने सामने की, नहीं। अवैयक्तिक होता है, बिल्कुल होता है। औपचारिक नियंत्रण होता है, बिल्कुल होता है। यह सामान्यतः आगुणिक जटिल सामने पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। लेकिन आमने सामने जो बैठते हैं उसको प्राथमिक समूह कहते हैं। जैसे जब आप रिसर्च करते हैं तो जो प्राथमिक डेटा होता है उसका वो आपका खुद का होता है, जो सेकेंडरी डेटा होता है वो पुस्तकों लेते हैं, है ना, पुस्तकों से आप ग्रहण करते हैं। और उसी टाइप का प्रश्न है। और इसी के साथ ये आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और जो बच्चों को हम फिर से बता देना चाहते हैं, जो बच्चे पेड क्लास लेना चाहते हैं, ओके, वो इस दिए गए नंबर पे जानकारी कर सकते हैं। और फीस मात्र है 250 रुपये पर मंथ। ओके, क्लियर है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से बरकरार रखें। आपका पेपर मार्च या अप्रैल में होने ही वाला है, तो अपनी अपनी कमर को ज़रूर कस लें। क्लियर, थैंक यू।